नमस्कार दोस्तों, आत्मनिर्भर हम के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आत्मनिर्भरता के बारे में। हम कोशिश करेंगे इसका सही अर्थ समझने की। आत्मनिर्भरता का मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना तो है, लेकिन दुनिया से नाता तोड़ लेना नहीं। हमें यह याद रखना होगा कि आज हम ग्लोबल इकोसिस्टम में जी रहे हैं। आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें भारत दुनिया के कई दूसरे देशों पर निर्भर है। कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनमें दुनिया के कई देशों की जरूरत भारत पूरी करता है। कई चीजें ऐसी हैं जिनके लिए हमें चाइना का भी मुंह ताकना पड़ता है। इसमें बेहद जरूरी सामान जैसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, पावर प्लांट इनपुट, फर्टिलाइजर, ऑटो कंपोनेंट्स, स्टील प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, मेट्रो रेल कोच और सबसे जरूरी एपीआई यानी दवाएं बनाने के लिए जरूरी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें दुनिया के देश आपसी सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। दरअसल आत्मनिर्भर होने का असली मतलब है दुनिया के देशों से भारत के आयात को धीरे धीरे कम करना और निर्यात को बढ़ाने की कोशिश करना। इसके साथ ही जहां जरूरी है वहां दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करना, बशर्ते वो देश आपके खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश ना कर रहा हो। उदाहरण के तौर पर डिफेंस के क्षेत्र में भारत ने हाल ही में रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ कई बड़े समझौते किए हैं। इसके अलावा हाउसिंग के क्षेत्र में अटके पड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए भी भारत को कई विदेशी एसएसएफ यानी स्पेशल सिचुएशन फंड्स की मदद मिल रही है। भारत सरकार के 25,000 करोड़ रुपए के स्वामी फंड के अलावा 35,000 करोड़ रुपए के विदेशी फंड्स का इस्तेमाल भारत में अटके पड़े अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। दुनिया के कई देशों में कई कंपनियां ऐसी हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने का काम करती हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी WTC जैसी कंपनियां सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में ही नहीं बल्कि व्यापार के जरिए दुनिया में शांति और स्थिरता लाने का काम कर रही हैं। WTC जैसी नॉन पॉलिटिकल और कंट्री इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया के लिए ग्लोबल इकोसिस्टम का काम कर रही हैं।